क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो मैं शैलेंद्र एक बार फिर यूट्यूब के माध्यम से आपको स्टैटिक्स आज आपके सामने बहुलक जो 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इससे बनने वाले हैं। आज मैं आपके सामने इन सवालों को रखने वाला हूं। अब बहुत इजी वे में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा जिससे कि आप 100 एग्जाम में इजी वे में कर पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन ही अभी तक रख रहा हूं और ये वो सवाल है जो माध्य बहुलक से प्रश्न बनते ही बनते। तो हमको सबसे पहले हमको सीखना है कि क्वेश्चन बनता है कैसे, कंसेप्ट क्वेश्चन का क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आज के सेशन में हम लोग को यही काम करना है, बहुलक सीखना है, क्वेश्चन को समझना है। और आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से बातें मैं रखा हूं। तो चलिए, अभी फिलहाल हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि जो बच्चे चैनल पर नए हों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको इस प्रकार का वीडियो उनको मिलते रहें और वो हमेशा हमसे अप टू डेट बने रहें, यही मेरी आपसे उम्मीद है। तो 2026 बिहार बोर्ड के लिए ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं और ये सेशन में जितने भी सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं ये कहीं ना कहीं आप जब पेपर बना के आओगे तब ये इस क्वेश्चन को आप अवश्य मिलाना कि ये मैंने जो आपको पहले पढ़ाया उसमें कितने सही मायने में क्वेश्चन टच किया यानी क्वेश्चन मिला, ये आपको देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुलक जिसको कहते हैं मोड, इस चैप्टर को शुरू तो करना ही है आज, लेकिन कलम कॉपी आप जरूर निकाल के बैठें और दोस्तों यारों में भी अपनी बात को रखें कि YouTube पर एक क्रांतिकारी चैनल जिसका नाम है मैथ्स विजेता क्लास 10 पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल करवाया जा रहा है। आप बच्चों में अपने ग्रुपों में उन सभी को बताने का प्रयास करें जिससे कि उनको भी इसका भरपूर फायदे हो और वो एग्जाम उनका 100 में 100 वो कर पाए, यही मेरी आपसे उम्मीद है। तो आइए बहुलक के बारे में जानते हैं, बहुलक क्या होता है। देखिए, इससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशनल क्यूट देख लो। ये मोटिवेशनल क्यूट क्या होता है? हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का नहीं, उनके भी करके दिखाना है। यानी हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। ये आज का मोटिवेशनल क्यूट है। अब हम सीधे पॉइंट पे आते हैं और आज की जो पॉइंट है बहुलक। सबसे पहले बात आता है कि बहुलक क्या करता है। तो बहुलक वह चरमान होता है, बहुलक वह चरमान होता है जिसकी पुनरावृत्ति संपूर्ण वितरण में सर्वाधिक बार हो, अर्थात जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। बहुलक को देखो यहाँ पे MOTE यानी बहुलक को MO द्वारा डिनोट करते हैं। ये देखिए MO है ना, इसके द्वारा डिनोट करते हैं। बहुलक का एक छोटा सा कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि बहुलक बराबर वितरण में सर्वाधिक बार आने वाला चर, यानी जो चर मान वितरण में सबसे ज्यादा बार आ रहा हो वही बहुलक होता है। मैंने चर के बारे में पहले ही बता दिया था। जो बच्चे चैनल पर नए यदि हो तो सबसे पहले पीछे का वीडियो अवश्य देखें कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, सारे के सारे वो बात जो है आपको बता दिया गया है। और शुरू से अंत तक बने रहें जिससे कि बहुत ये बात उनको समझ में आए, क्वेश्चन डायरेक्ट उनको समझ में आए, क्वेश्चन कैसे करना है ये उनको सीखना है। नोट में कहता है यदि चर मान समान बार आता है तो उस वितरण में बहुलक नहीं होता। जैसे यहाँ कुछ बंटल दे रखा है, कुछ आंकड़ा दे रखा है। इस आंकड़ा में देखो तो काउंट करो, यहाँ पे 1 एक ही बार आया है, 2 भी एक ही बार आया है, 5 भी एक ही बार आया है, 8 भी एक ही बार आया है, 3 जो है 1 2 3 बार आया है, 7 जो है 1 2 3 बार आया है। यानी यहाँ पे 2 डिजिट ऐसे हैं जो बराबर बराबर आ चुका है। तो इस कंडीशन में यहां पे बहुलक ही प्राप्त नहीं होगा।
इस कंडीशन में यहाँ पे बहुलक प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि दो दो नंबर ऐसे हैं, तो 7 भी 3 बार आया है, 3 भी 3 बार आया है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे बहुलक प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है यदि चर मान समान बार आता है तो उस वितरण में बहुलक नहीं होता है। तो ऐसे प्रश्न में बच्चे को कभी भी कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको बात को मैंने समझा दिया। अब देखो एक क्वेश्चन, छोटे से मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख कर पहले से रखा हुआ हूं। क्या प्रश्न है, किसी वर्ग के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित है, उनका बहुलक प्राप्तांक निकालें। तो बहुलक के लिए मैंने क्या बोला था कि वितरण में सर्वाधिक बार आने वाला चर मान, वितरण में सर्वाधिक बार आने वाला चर मान। मेरे प्यारे बच्चों देखो इसमें 70 के बार आया है, एक बार, दो बार 70 आया है, 80 देखो एक बार आया है, मात्र 90 देखो भी एक बार आया है, 60 देखो एक बार आया है, और देखते हैं 50 के बारे में चेक करते हैं, 1 2 3 50 जो है तो यहाँ पे 3 बार आया है, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर बन जाएगा वो 50 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 50 आंसर बन जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर लिखते हैं कि वितरण में सर्वाधिक बार आने वाला चर मान, आने वाला चर मान, हमने एक छोटा सा फॉर्मूला बना लिया। अब यहाँ पे क्या कहता है, तो सबसे ज्यादा बार आया है कौन है, सबसे ज्यादा बार आया है 50 आया है, और यही इस सवाल का जो आज का आंसर नंबर 1 सवाल का आंसर आज का ये बन गया। तो इस प्रकार से अगर कंसेप्ट अगर आपको पता है तो बहुलक आप आसानी से कर पाओगे। तो बहुलक में डिफिनेशन का समझना बहुत आवश्यक है। अब इसी प्रकार से आगे के सवाल नंबर हम आगे लेते हैं। इन सभी को मैं पहले यहां से हटा देते हैं, एक बार पुनः दोबारा रिवीजन कर जाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुलक यह चर मान होता है जिसकी पुनरावृत्ति संपूर्ण वितरण में सर्वाधिक बार, अर्थात जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, यही बहुलक होता है। जैसे हम M0 द्वारा या MO द्वारा डिनोट करते हैं, यानी MO बराबर वितरण में सर्वाधिक बार आने वाला चर मान, इतना याद रखना है। और क्वेश्चन कुछ भी आए तो आप इसके माध्यम से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते। चलिए आइए, चर मान समान बार आता है तो उस वितरण में बहुलक नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है मेरे प्यारे बच्चों कि 7 जो है वो 3 बार आया है। कितनी बार आया है? 3 बार आया है। और यहाँ पे 3 जो है वो भी 3 बार आया है। उस कंडीशन में जो है बहुलक प्राप्त नहीं होगा, बहुलक नहीं होगा। उस कंडीशन में यहाँ पे बहुलक नहीं होगा, क्योंकि दो दो डिजिट ऐसे हैं जो इक्वल कंडीशन में आया है, तो यहाँ पे बहुलक नहीं होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को यहाँ पे हटा अब देखो यहाँ पे सवाल नंबर 1 मैंने करवा दिया, सवाल नंबर 2 एक क्वेश्चन हम फिर दोबारा दे रहे हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। कहता है 2 5 7 2 5 7 3 3 6 का बहुलक का बहुलक तो निकालना है बहुलक। निकालना क्या है बहुलक, तो वितरण में सर्वाधिक बार आने वाला चर मान ले लेंगे। वितरण में सर्वाधिक बार आने वाला चर मान लिख लो, वितरण में सर्वाधिक बार आने वाला चर मान। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ये जो बटन है इसमें जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही आपका आंसर होगा। अगर 2 नंबर का पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो आइए, वितरण में सबसे ज्यादा बार कौन है? देखो 3 2 बार आया है, बाकी सब सिंगल है, तो आपका जो आंसर बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका 3 आंसर बन जाएगा। आपका आंसर जो बन जाएगा इस सवाल का क्या बन जाएगा? 3 आंसर बन जाएगा। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। हम चाहते हैं कि आपके सामने जो भी कंटेंट रखे वो डायरेक्ट एग्जाम में आपको दिखे, यही मेरा उद्देश्य है कि आपको हैंडेड में करवा सके। और बिल्कुल आपने देखा कि 10 से 12 वीडियो में मैंने पूरा एस्थेटिक्स आपको खत्म करा दिया।
और हर सेशन आधा घंटा पौने घंटे का सेशन है। आप उसको रोज 3 आप देखें, समझें, और इससे ज्यादा वो पूछेगा भी नहीं, इससे ज्यादा वो पूछेगा भी नहीं। आप इतना अगर कर लेते हैं ना, तो आपको मैथ में कोई बीट नहीं कर सकता है, कोई हरा नहीं सकता है ना। तो आप कम से कम इतना जरूर प्रतिदिन का वर्क जो है आप करते रहें। आइए, तो अब हम आगे के सवाल को करेंगे, और आगे के अब सवाल क्या होगा, अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए अब थोड़ा बारंबारता का जो साइज है ना, थोड़ा चर का जो साइज है वो थोड़ा बढ़ेगा, है ना। तो इसके लिए बहुलक के लिए क्या जानते हैं कि सर्वाधिक बारंबारता वाले चर मान, सर्वाधिक बारंबारता वाला चर मान। अब क्वेश्चन कैसा रहेगा, जरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देते हैं। प्रश्न नंबर 3 मैं आपको करवा के दिखा देता हूं। प्रश्न नंबर 3, और मैं इसको स्क्रीन पर लगवा भी दूंगा। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि निम्नांकित आंकड़ों से बहुलक निकालें। निम्नांकित आंकड़ों से बहुलक निकाल। चर दिया है 2 3 4 5 6 7 8 तक दिया है, और बारंबारता दिया है 6 4 9 6 13 7 और 2, ये बारंबारता दिया है। चर दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, और कहता है कि बहुलक निकालें। तो बस कुछ नहीं करना है। अगर देखा जाए तो बारंबारता में 13 सबसे बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, यहां सर्वाधिक बारंबारता 13 वाला चर मान सॉल्व क्या करेंगे इसको, यहां सर्वाधिक, यहां सर्वाधिक बारंबारता 13 वाला यानी 30 वाला चर मान 6 है। चर मान कितना है, 6 है। तो कहता है यहां सर्वाधिक बारंबारता 13 वाला, यानी 13 की बारंबारता यहां देखा जाए तो सबसे ज्यादा है। 13 की बारंबारता यहां देखा जाए तो सबसे, यहां सर्वाधिक बारंबारता 13 वाला चर मान कितना है, 6 है। तो यही जो चर मान होता है, इसके M0 जो होगा, यही जो चर मान है, यही आपका क्या होगा, यही जो चर मान है मेरे प्यारे बच्चों, यही जो चर मान है यही आपका बहुलक हो जाएगा। यही जो चर मान है यही आपका क्या होगा, बहुलक हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था, है ना। मैंने सवाल को कुछ नहीं किया, सबसे यही चीज को चेक किया कि सर्वाधिक बारंबारता किसकी आया है, कौन सा चर का बारंबारता सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहाँ पे देखिए कि बारंबारता सबसे ज्यादा बार 13 है ना, 13 वाला है। इसकी चर मान कितना है, चर मान 6 है, इसलिए यहाँ पे जो बहुलक होगा आपका 6 आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से अगर कोई भी प्रश्न दिया हुआ रहेगा तो आप इसी प्रकार से उस प्रश्न को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको बस हमारे साथ सेशन में शुरू से अंत तक बने रहें। आइए अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, वर्गीकृत वितरण के लिए। अब उसमें बहुलक का कुछ अलग कंसेप्ट निकल के आएगा, और ये जो सवाल है ये 2-2 नंबर का सवाल आएगा, लेकिन पहले हम कंसेप्ट को देखते हैं कि बहुलक के लिए क्या कंसेप्ट है। तो M0 जो होता है, M0 जो होता है L प्लस क्या होता है, F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 बट F0 माइनस F माइनस 1 बटा 2 F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 तो क्या होता है, ये होता है। ये अब बहुलक के लिए कंसेप्ट है जो वर्गीकृत वितरण के लिए है। तो यहाँ पे L क्या होता है, यहाँ पे L क्या होता है, L जो होता है बहुलक वर्ग की रिंग सीमा, जैसे आपने माध्यक में आपने देखा था। L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। F0 जो होता है, F0 जो होता है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। बहुलक वर्ग की क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है F माइनस 1 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता होता है। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता होता है। F1 क्या होता है, जो प्लस में है, क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की
बारंबारता। और यहाँ पे आई क्या होता है, वहां पे आई क्या होता है, वर्ग अंतराल की सामान्य लंबाई। आई क्या होता है, वर्ग अंतराल की सामान्य लंबाई। आई क्या होता है, वर्ग अंतराल की सामान्य लंबाई। तो ये जो है वर्गीकृत वितरण के लिए जो प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं उसके लिए पहले कंसेप्ट हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कंसेप्ट क्या होता है बहुलक के लिए, L प्लस F0 माइनस F-1 बटा 2 F0 माइनस F-1 माइनस F1 इंटू आई। ये बहुलक के लिए एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट है। अब इसमें आप देख रहे होंगे L क्या होता है, F0 क्या है, F-1 क्या है, F1 क्या है, I क्या है, इन सभी को बारी बारी से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। बहुलक वर्ग की क्या होता है भाई, निम्न सीमा होता है। निम्न सीमा का मतलब अगर कहें तो 5 से जो 10 होता है ये होता है निम्न सीमा, ये होता है उच्च सीमा। ये होता है क्या, ये निम्न सीमा होता है और ये होता है उच्च सीमा। तो इस प्रकार से उच्च सीमा निम्न सीमा को समझते हैं। F0 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो बहुलक वर्ग बनेगा वही आपका F0 होगा। ठीक है। F-1 क्या होगा, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F-1 होगा और F+1 होगा क्या, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता F1 होगा और I क्या होगा, वर्ग अंतराल की सामान्य लंबाई क्या होगा, I होगा। वर्ग अंतराल की सामान्य लंबाई क्या होगा, I होगा। अब आइए हम सवालों को लेते हैं। सवाल नंबर 4, इस पे सवाल नंबर हम लोग 4 करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला जो सवाल है ये रहने वाले हैं। ये सवाल जो है आपको एग्जाम में 2016 की बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है और 2016 और 2026 कहीं ना कहीं ये दोनों का तालमेल जरूर खा रहा है। तो बहुत सारे हमने देखा था कि 2025 में जो सवाल आया था तो 2015 का बहुत सारे सवाल जो है वो डायरेक्ट देखने को आ रहा था। इसी प्रकार से मेरा यह भी अनुमान है कि 2026 में जो आने वाला है सवाल वो 2016 का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाला है। तो इसी प्रकार से चलिए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है, सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको अच्छे से नोट कर लेना है। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है, सवाल क्या कहता है कि 225 विद्युतीय उपकरणों के जीवन का घंटों में की जानकारी निम्न सारणी द्वारा मिलती है। जीवन काल है घंटों में, 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है, 100 से 120 है। इस प्रकार से दिया है। वर्ग बारंबारता दिया है 10, 35, 52, 61, 38 और 29 इस प्रकार से दिया है। तो कहता है इनका बहुलक जीवन काल परिकलित करें। तो ये 2016 में पूछा जाने वाला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो जरा ध्यान दें कि वर्ग अंतराल जो होगा आपका जो सोल्यूशन को मिलने वाला है सवाल का, प्रश्न नंबर जो है 4, प्रश्न नंबर क्या है भाई, प्रश्न नंबर 4 है और इसका सोल्यूशन जो हम आपको देने वाले हैं वो ध्यान, प्रश्न नंबर 4। तो यहाँ पे जो वर्ग है, जो वर्ग अंतराल है और यहाँ पे जो बारंबारता है, तो वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 20, फिर क्या है 20 से 40, फिर क्या है 40 से 60 है, फिर क्या है 60 से 80 है, फिर 80 से क्या है 100 है और फिर 100 से क्या है 120 दे रखा है। और आपका यहाँ पे दे रखा है बारंबारता में 10, 35, 52, 61, 38 और 29 इस प्रकार से यहाँ पे आपका दे रखा है। आप देखोगे यहाँ सर्वाधिक बारंबारता कितना है, 61 है, जिसका संगत वर्ग 60 से 80 है। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता देखो है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 61 है, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता यहाँ सर्वाधिक बारंबारता क्या है 61 है, जिसका संगत वर्ग 61 जो सर्वाधिक है, इसका संगत वर्ग कितना है 60 से 80 है, 60 से 80 है। अब ये 60 से 80 में आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगा, इन चीजों पर जरा गौर करें।
क्या क्या चीज देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? एल देखने को मिलेगा। एल कितना है? 60 है। यहाँ पे और आपको क्या देखने को मिलेगा? आई देखने को मिलेगा। आई कितना है? दोनों के बीच गैप कितने का है? तो दोनों के बीच गैप 20 का है। यहाँ क्या देखने को मिलेगा? F0। ये F0 आपका क्या हो जाएगा? F0 आपका ये हो जाएगा। F0 मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? F0 ये हो जाएगा। और इसके जस्ट पीछे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? F-1 हो जाएगा। जस्ट इसके आगे आओगे प्लस क्या होगा? 1। यही चीज मैं आपको लिख कर दिया, यही चीज आपको कंसेप्ट में दे रखा है। क्योंकि बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता जो होता है F-1 होता है, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की जो बारंबारता होता है वो आपका क्या होता है? F1 होता है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है? F0 आपको क्या दे रखा है? F0 आपका रिजल्ट दे रखा है। F जो -1 है वो क्या दे रखा है? 52 दे रखा है। F जो 1 है प्लस में है वो कितना दे रखा है? वो आपका 38 दे रखा है। और तब जाके आपको क्या निकालना है? जीरो लगा दो, बहुलक का फॉर्मूला लगा दो। L प्लस क्या होगा? L प्लस F0 माइनस F-1 बटा 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 इनको क्या है? आई है। ये हमने फॉर्मूला को लगा दिया। ये इस प्रकार से फॉर्मूला आपको भी याद होनी चाहिए भाई, तब ये क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। चलो आगे देखते हैं क्या क्या सवाल में दे रखा है। एल हमने कितना निकाला? एल यहाँ पे 60 निकाला, 60 रख देंगे। प्लस टचिंग F0 कितना है? F0 है 61 माइनस F-1 कितना है? ये है आपका 52। आपका 2 गुना 61 माइनस आपका 52, अब माइनस F1 कितना है? 38 है, तो लिख देंगे 38। और गुना की आई कितना है? गुना की आई है 20। आई कितना है? आई है 20। और देखोगे तो 60 प्लस ये घटेगा तो कितना होगा? 9। 9 कितना हो गया? 61। 61 गुना कितना हो गया? 2 हो गया। 8 गुना 12, 122। 2 8 गुना 12 माइनस ये माइनस दोनों को जोड़ दो, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 90। 8 10 8 और 5 3 8 9, ये 90 बन गया। गुना कितना है? गुना है 20। अगर आप देखोगे तो 60 प्लस 9 बटा ये घटा दोगे 122 में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 32। और गुना कितना हो गया? 20। तो ये चीज आ जाएगा। अगर आप देखोगे कुछ कटने वाला हो तो काट सकते हो, अदरवाइज नहीं भी काटोगे तो भी चलेगा। तो काट दीजिए तो छोटा हो जाएगा। 4 बचे 20 से और 4 8 32 से 8 मर्द में कटेगा 60 प्लस 9 5 45 से अब बटा 8 है। अब 45 को भाग दो तो 8 5 कितना हो गया? 40 5 8 पड़ेगा। 8 6 कितना हो गया? 48। 2 0 8 में कितना हो गया? 16। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि 60 प्लस 5.62 यानी 65.62 जो है 65.62 जो है मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का आंसर बन गया। ये आपका घंटा में शायद दे रखा है प्रश्न, तो ये आपका घंटा में आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आएगा 65.62 है, ये आपका आंसर आ गया। तो कैसा लगा मेरे समझाने का तरीका मेरे प्यारे बच्चों? मैंने हर वो चीज आपको बताने का प्रयास किया कि जो बरीकित वितरण में जो आपका जो बहुलक निकालना है उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूले को बताया। फॉर्मूले में क्या क्या चीज आ रहा है उन सभी बातों को मैंने आपके सामने रखा। और ये क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने लिया, तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको सारी वो डिटेल यहाँ पे आपको लिख के बताया। फिर से एक बार आप पुनः दोबारा समझने का प्रयास करें। तो हमने देखा कि ये जो बारंबारता इसमें सबसे ज्यादा बार 61 है। तो जब 61 आया तो यहाँ पे उसका सेकंड जो वर्ग होगा वो 60 से 80 होगा। जैसे 60 से 80 निकल गया, जैसे 60 से 80 निकल गया, कहीं ना कहीं यहाँ से 2 वैल्यू निकल गया है। एक निम्न सीमा 60 हो गया और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो आई हो गया 20। जहां से 2 चीज हमने निकाल लिया। और 2 चीज जब निकाल दिया तो यही आपका F0 करा है। जस्ट इसके पीछे जा रहे हैं तो F-1 होगा और जस्ट इसके आगे जा रहे हैं तो आगे जा रहा है तो ये आपका अर्थ। यहाँ हमने सारे डिटेल लिखा, फॉर्मूला बहुलक का लगाया और सारे वैल्यू को जो उसके रखा सॉल्व किया तो 65 कितना आ गया? 62 आ गया। तो यही इस सवाल का राइट आंसर बनता है। अब हम लोग सवाल नंबर आगे जो सवाल है उन सवालों को लेंगे। इसके पहले हम इसको मिटा देते हैं। सवाल नेक्स्ट लेने वाले हैं मेरा 2026 के मिशन का आगाज हो चुका है। आप लोग भी 2026 के मिशन को
ध्यान में रखते हुए हर एक वो वीडियो जो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं उन वीडियो को अवश्य देखें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें, बीच में छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप उसको बिल्कुल फोड़ोगे, या फोड़ने वाला ही सवाल है ना, फोड़ने वाला ही सवाल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा बीच में भाई फिर मैं आपके सामने एक बात रखता हूं। सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होता है, भीड़ जो होता है जीत का उत्सव मनाने के लिए होता है, लेकिन लड़ाई जो है वो स्वयं ही लड़नी पड़ती है ना। तो आपको जो मेहनत करना है, आपको स्वयं समझना है, परखना है किस टाइप का क्वेश्चन मतलब कि आ सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करते रहना है। तो चलिए अब मैं सवाल नंबर 5 को लेने का प्रयास करता हूं। सवाल नंबर 5 क्या करता है, किस प्रकार का सवाल है, इन चीजों को देखते हैं। कहता है निम्न वितरण का बहुलक निकालें, निम्न वितरण का बहुलक निकालें। आकार दिया है 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30। यहाँ जो आकार दिया है यानी जो वर्ग अंतराल दिया है या वर्ग जो दिया हुआ है, ये आपका समावेशी विधि में दे रखा है। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या इस वर्ग को बदलना पड़ेगा? बिल्कुल, जिस वर्ग का हम इस्तेमाल करेंगे केवल उसी वर्ग को हम परिवर्तन कर देंगे, बाकी किसी को परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी क्वेश्चन में बारंबारता दिया है 20, 30, 50, 40 और 10। तो ये सवाल अपने आप में बहुत अच्छे सवाल है, तो इस सवाल को भी हम लोग करने का प्रयास करते हैं। आइए, जो वर्ग है, जो वर्ग अंतराल है, वो हम वर्ग अंतराल को लिखते हैं और ये आपका बारंबारता को हमने लिख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है बारंबारता और वर्ग? तो वर्ग है 6 से 10 और यहाँ पे 11 से कितना है, तो 11 से 15, यहाँ पे 16 से कितना है, 16 से 20 है, यहाँ पे 21 से कितना है, 21 से कितना है, 25 है और 26 कितना है, यहाँ पे 20 दे रखा है। उसी प्रकार से यहाँ जो बारंबारता है 20 है, 30 है, 50 है, 40 है और बारंबारता 10 दे रखा है। तो आप एक बात आपको समझ में अब तक आ गया होगा, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 50 वाला चरमार्ग, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 50 वाला संगत वर्ग, जहां लिखेंगे यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 50 है, इसका संगत वर्ग यानी कह सकते हैं बहुलक वर्ग, इसका संगत वर्ग। अब ये 50 जो माने हो, इसका जो बहुलक वर्ग जो बनेगा तो कितना है, 16 से 20 है। अब 16 से 20 जो दे रखा है, यहाँ पे जो वर्ग देख रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये समावेशी वर्ग है, जो समावेशी में दिया गया में दिया गया है। अतः अपवर्जी बनाने पर, अतः वर्ग को अपवर्जी बनाने, अतः वर्ग को अपवर्जी लेने पर या बनाने, तो जब वर्ग अपवर्जी बनेगा तो वर्ग जो हो जाएगा, यानी जो वर्ग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो वर्ग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 50 पैसा इधर घटा देंगे, 50 पैसा इधर जोड़ देंगे, यानी 15.5 से आपका हो जाएगा कितना, 20.5। 15.5 से क्या हो जाएगा, 20.5। ये नया वर्ग। अब इसी वर्ग पर यहाँ से आपने देखा कि दो चीज निकल के आएगा। तरह यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 50 है, जिसका संगत वर्ग 16 से 20 है, जो समावेशिक में दिया गया। अतः वर्ग को अपवर्गी बनाने पर, अब जो वर्ग हुआ ये वर्ग हो गया, वर्गी बनाने पर जो वर्ग प्राप्त हुआ मेरे को ये प्राप्त। तो जब ये वर्ग प्राप्त हो गया तो यहाँ पे एल का मान जो है, एल का मान जो है 15 क्या हो जाएगा, 15.5 हो जाएगा। आई का जो मान होगा, आई का मान इन दोनों के बीच जो गैप होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं गैप करके दिखा देता हूँ। 20.5 में 15.5 ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये 5 होगा और ये पूरा 5 का गैप है, तो आई का मान जो हो जाएगा 5 होगा। अब F0 की जहां तक बात आया तो ये वाला जो दिए है ये आपका F0 आ गया। जस्ट इसके पीछे आएंगे तो F-1 होगा, जस्ट इसके आगे आएंगे तो F+1 होगा। तो ये सारे की सारी चीज यहाँ पे हमने
प्राप्त कर दिया। 50 हो गया, 50 f माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 30 हो गया, और f तो 1 है आगे की ओर, ये क्या हो गया, 40 हो गया। अब फॉर्मूला हम लगा देंगे बहुलक के लिए, इसलिए बहुलक के लिए फॉर्मूला लगा देंगे L प्लस f0 माइनस f माइनस 1 बटा 2f0 माइनस f माइनस 1 माइनस f1 इनको क्या हो गया, इंटू आई हो गया। मैंने फॉर्मूले को लगा दिया। अब सारे वैल्यू को हम इसके रख देंगे। L कितना है भाई, L आपका देखो 15.5 है, लिख देंगे 15.5 अब प्लस f0 का मान है 50 और f माइनस 1 का मान है 30, अब बटा 2 इंटू 50 माइनस 30 अब माइनस है, ये आपका हो गया 40 और गुना हो गया आई का मान 5। तो सारे वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया। 15.5 प्लस ये ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 100 माइनस 30 और ये माइनस का कितना हो गया 40। तो आपने देखा कि ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 70 हो जाएगा, माइनस 10 और गुना कितना हो गया 5। तो आपने देखा ये 15.5 हो गया, अब 20 बटा ये बन जाएगा कितना 30 और गुना क्या हो गया 5, 5 छक्का हो गया 30। तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा 15.5। अब 20 को 6 से भाग दे देते हैं और यदि हम 20 को 6 से भाग देते हैं तो छेदिया हो गया 18। इसी प्रकार से आगे छेदिया 18 यानी 18 दशमलव जो है समथिंग 83 इसका आंसर होगा। यानी अगर देखा जाए तो 3.3 यानी 3 ऐसे आएगा, यानी 18.83 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 18 दशमलव कितना आएगा 83 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। 18.83 इस सवाल का राइट आंसर बनता है। आई होप कि आपको हमारी सारी बात समझ में आ गया होगा। तो ये आपका बहुलक हमने आपको सिखा दिया, इस प्रकार से बहुलक निकलता है। क्या सर और भी बहुलक का कुछ सवाल बनता है? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, और भी सवाल पूछा जाता है और 2 नंबर का सवाल बनता है। किस प्रकार का सवाल बनता है, इसको पहले कॉपी पर नोट डाउन कर लें, अच्छे से लिखें। राइटिंग बेहतर होना चाहिए। अगर बेहतर चाहते हैं तो राइटिंग पर भी फोकस करनी बहुत जरूरी है। राइटिंग जिसका जितना बेहतर होगा समझिए कि नंबर बरसेगा उसके कॉपी के ऊपर। तो राइटिंग बढ़िया रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन 6 क्या कहता है, लेकिन 6 शुरू करने की से पहले कुछ कंसेप्ट आपको आनी चाहिए। माध्य माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है आपको ये आनी चाहिए। माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध ये आपको आनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि बहुलक क्या होता है, बहुलक क्या होता है, त्रिमाध्यक -2 माध्य। आप इस फॉर्मूले से जरूर वाकिफ होंगे। इस फॉर्मूले आपके सामने कभी न कभी जरूर आया होगा और इस पे किस प्रकार के सवाल बनते हैं। अगर बहुलक निकालना है तो कहीं ना कहीं माध्य दिया हुआ रहेगा और माध्य दिया हुआ रहेगा। इस वैल्यू पुट करके हम आसानी से बहुलक निकाल लेंगे, या कभी बहुलक का वैल्यू पुट रहता है दिया हुआ रहता है, माध्य का वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो उस कंडीशन में माध्य का दिया हुआ रहता है तो उस कंडीशन में हमको माध्य निकालना है। तो इस प्रकार से वो वैल्यू दे देता है। तो आइए सवाल नंबर हम 6 को करते हैं। सवाल नंबर 6, पहले मैं क्वेश्चन आपको यहीं पे लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आंकड़ों का बहुलक, यदि आंकड़ों का बहुलक 18 तथा माध्य 24 है तो माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका माध्यक को ही करते हैं, माध्यिका ज्ञात करें, यह सवाल दे रहे। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको हमको यूज करना है ना, इसको हमको यूज करना है। तो लगा दो, लगा देंगे बहुलक का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे आसान से। तो बहुलक का फॉर्मूला लगा दो, बहुलक बराबर त्रिमाध्यक माइनस का 2 माध्यक। तो यहाँ पे देखिए 3 माध्यक
निकालना है, क्योंकि माध्यिका निकालना है, माध्यिका यानी माध्यक निकालना है, तो ये हमको निकालना है। बहुलक दे रखा है क्वेश्चन में 18, तो बहुलक की जगह पर लिखेंगे 18 -2 इंटू माध्य का वैल्यू दे रखा है 24, मैंने लिख दिया। अब आप देखोगे तो ये 18 है, ये 24 गुना कितना हो गया, 24 गुना 48, इसको उठा के इधर ले आएंगे, ये आपका माइनस में हो गया, सॉरी ये इधर माइनस है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो गया, बराबर यहाँ पे बचेगा क्या, 3 माध्यक बचेगा। अब ये आपको जब जोड़ोगे यहाँ पे तो 8 गुना 16 के 6 और 5 एक 6, 66 हो गया, बराबर यहाँ पे आ गया 3 माध्यक। तो यहां से जब माध्यक निकालेंगे तो 66 बटा कितना हो गया 3, यानी आपका हो गया आंसर कितना, आपका आंसर हो गया 22 आंसर हो गया। इस सवाल का आंसर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का आंसर 22 बन गया। तो इस प्रकार का भी सवाल जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अक्सर ऐसे सवाल बच्चे नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो उनका प्रश्न का उत्तर यानी सॉल्यूशन एग्जाम्स में नहीं दे पाते हैं। तो इस प्रकार का भी सवाल कुछ करके जाना है, जिससे कि सवाल छूटे नहीं एग्जाम में। चलिए एक सवाल और हम कर लेते हैं, 7 नंबर सवाल इसी टाइप का है, सभी सवाल को हम लोग कर देते हैं। चलिए 7 नंबर सवाल को भी लिख कर हम आपको बताते हैं। कहता है यदि किसी बंटन का माध्य और बहुलक क्रमशः, यदि किसी बंटन का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 है, 28 तथा 16 है, तो माध्यिका है, तो माध्यिका है, ये माध्यिका। तो चलो लगा देते हैं, ये क्या है सॉल्यूशन इसका। बहुलक के लिए बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस का 2 माध्यक, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब आप देखोगे बहुलक दे रखा है क्वेश्चन में, ये वाला वैल्यू बहुलक का है, सॉरी ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू आपका माध्यक का है, और ये वाला जो वैल्यू है ये आपका बहुलक का देता है। तो आपने क्या देखा कि माध्यक दे रखा है 28 और ये आपका निकालना है, माध्यक क्यों निकालना है, सॉरी क्या दे रखा है, माध्य दे रखा है, सॉरी माध्य दे, तो माध्य दे रखा है, अब आपको निकालना है माध्य, ठीक है। तो आपको निकालना है माध्य, और 2 इंटू माध्य का वैल्यू दे रखा है 28, और यहाँ पे बहुलक दे रखा है आपका कितना 16, तो बस निकाल लेते 16, इसको इधर लिया होगा तो प्लस होगा, 28 गुना कितना हो गया 56, बराबर क्या होगा 3 माध्य। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 का 12 और ये हो गया 72 बराबर 3 माध्य। तो यहाँ कहने का मतलब है, कहने का मेरा मतलब है कि अगर यहाँ से माध्यक निकालेंगे, माध्यक यहाँ निकालेंगे तो 72 बटा 3, तो 3 गुना के 6 और 3 को 12, यानी माध्यक जो निकल के आया वो 24 आ गया, 24 आ गया। तो आज का सारी प्रश्न जो था बहुलक का मैंने आपको करवा दिया। ये डायरेक्ट 2026 के बिहार बोर्ड में इस प्रकार के जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों देखने को मिलेगा, तो ऐसा सवाल अवश्य करके जाएंगे। और मैंने स्टैटिक्स में माध्य माध्यक बहुलक बहुत अच्छे तरीकों से बहुत कम क्वेश्चन का सिलेक्शन आपके सामने हर वीडियो में रखा, जो आपको बिल्कुल एक जीरो से हीरो बना देगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। आप उस पर अभी से बिल्कुल कार्य करते रहें, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी आपसे है ना, आपको मैं ये बताना चाहता हूं। तो दोस्तों में जरूर बता दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, साथ साथ सब्सक्राइब भी करना न भूलें। इसमें 1 रुपया खर्च नहीं होता है, सब्सक्राइब कर लेने से हमें भी एक एनर्जी मिलेगा, जिससे कि हम भी एक बेहतर कंटेंट के साथ आपके सामने सवाल को रखूंगा। तो माध्य माध्यक बहुलक का चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया। अब जो टॉपिक जो आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, जो अभी तक यूट्यूब पर कोई पढ़ाया नहीं है, मैं उन टॉपिक्स को जो आपको ग्राफ, आलेख, आरेख का नाम सुने होंगे, आरेख जो कहते हैं, ग्राफ कहते हैं, है ना, या चलचित्र कहते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक
क्वेश्चन पूछा जाता है जो अक्सर 5 नंबर का सवाल बनते हैं। तो मैं अगले वीडियो में, अब मैं दशहरा के बाद ही अब वीडियो जो है अपलोड करूंगा। आज के बाद ये वीडियो दशहरा के बाद ही आने वाला है, क्योंकि दशहरा घूमना है ना ही है, क्योंकि दशहरे का जो टाइम है वो बिल्कुल साल भर पर आता है। तो घूमना है और माँ दुर्गा से ही प्रार्थना करना है बस एग्जाम बेहतर जाए, है ना। तो ओके बच्चों, ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।